से। यह है मनीषा और अनिकेत। बहुत सही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। पुरानी जो मैप है ना उसको तैयार किया गया कैसे कोलकाता के आसपास से ब्रिटिश जो है ना बोस्टन चाहे अंडमान निकोबार में जो मैं घुमा हुआ था ना उससे काफ़ी ज़बरदस्त वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है मुझे। तो आप सबों को यहाँ पे आकर के एटलीस्ट एक बार तो घूमना चाहिए। और अभी यहाँ पे विजिट करने के लिए फ़िलहाल तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लग रहे हैं, बट जैसे जैसे स्लिप है कभी ना कभी जाना जाता था फांसी टुंगरी के नाम से, जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा। जोहार गाइस एंड गुड मॉर्निंग सबको। ये मेरा दोस्त आशुतोष, अभी इन्हीं के यहाँ पे रुका हुआ था मैं। आज 17वां दिन और मैं अभी फ़िलहाल निकल चुका हूँ रांची के जेल पार्क के लिए और वहाँ से फिर जाऊँगा चोटिया। तो चलो आशुतोष निकलते हैं। फ़िलहाल वो जा रहा है अपना ड्यूटी। इन्हीं के यहाँ पे मैं रुका हुआ था 2 से 3 दिन क्योंकि मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, डॉक्टर ने बोला था। चलो झारखंड पैदल यात्रा में ना रांची में जो है ना मेरी रूट मकड़ी की तरह है। पहले तो मैंने सोचा कि रांची डिस्ट्रिक्ट को कवर करना आसान है, बट इतना भी आसान है नहीं बिकॉज बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस रांची डिस्ट्रिक्ट से। जेल पार्क जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बाबा बिरसा मुंडा जो है उनको जेल कर दिया गया था, तो जेल में ही उनको हैजा हो गया था और शहीदों उपरांत उस जेल को ना जेल म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जेल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जा रही हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित है। और आप सबों को तो पता ही है कि उनका जन्म उलीहातों में हुआ था 15 नवंबर को 1875 ईस्वी में। 15 नवंबर जिस दिन उनका जन्म हुआ था ना उस दिन के नाम पे मतलब उस दिन 15 नवंबर पे ही हमारा जो झारखंड है वो अलग गठित हुआ था और उसी वजह से हम झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है इस जेल को घूमने का क्योंकि मुझे उलीहातू तो जाना ही है जो उनका बर्थ प्लेस है, जन्म स्थल है, तो क्यों ना पहले मैं इस स्थल को विजिट कर लूँ जबकि मैं रांची में ही हूँ। वैसे फ़िलहाल मैं रिम्स के कैंपस में हूँ और 2 से 3 दिनों तक मेरा जो हॉल था वो वहीं पे था। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के हॉस्टल के बारे में। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम के स्कूल उसमें देखा होगा ना गंगा क्लब, यमुना क्लब होता था, वैसे यहाँ पे हॉस्टल्स के नाम है हुंड्रू, दसम, पंचघाघ, पेरवा घाघ, मतलब जितने भी वाटरफॉल है उनके नाम पे। ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे सरहुल काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे रांची बीते कुछ सालों में ना बहुत प्रगति की है, काफ़ी डेवलप की है। एक ब्लॉग में बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें यहाँ की खूबसूरती को मैं दिखा पाऊँ अर्बन टाइप से। वैसे भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ बहुत सारे ट्रैवल्स नेता हुए हैं जो हमारे यहाँ से जैसे जैसे मैं जगहों को विजिट करता जाऊँगा वैसे से उनके बारे में दिखाता जाऊँगा। ठीक है, तुमराव सिंह शेख भिखारी वो भी रांची से ही थे, वो भी फ्रीडम फाइटर्स थे। पहले तो उनकी गांव जब मैं विजिट करूंगा तो उनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, जिनकी फांसी चुटुपल्लू घाटी में दे दी गई थी। तो चलिए पहले म्यूज़ियम विजिट करते हैं और म्यूज़ियम में ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे ऐसी तो उम्मीद है कि मिल जाएगी जानने के लिए भी और मैं आपको अपने ब्लॉग में शेयर कर पाऊँ, उतनी भी ज्ञान मुझे अर्जित हो जाएगी। तो चलिए इस रिम के कैंपस से बाहर निकलते हैं। पहले रांची में सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, फिलहाल मेरे पैर के जो चोट है वो ठीक है और अब मेन रोड में तो ये जाती है बूटी मोड़ और बरियातू की ओर, बरियातू थाना सामने, और इधर से हम जाएंगे जेल पार्क। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स, और ये रांची की ट्रैफिक। चलते राष्ट्रीयकृत मध्य विद्यालय करमटोली रांची मिला। दीवालों पे बच्चों के लिए खास करके ये पेंटिंग्स बनाई गई है ताकि बच्चों को स्कूल आने का मन करे। ये अच्छी चीज़ें पहल स्टार्ट हो गई है अपने झारखंड में। आगे जाकर के मुझे लेफ़्ट मुड़ना है, करमटोली चौक आ गया है, वहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ूंगा तो मैं उस चौक के बाद भी 2 किलोमीटर चल करके जेल पार्क पहुँचूँगा। करमटोली चौक, अब यहाँ से लेफ्ट और ये रास्ता चल जाता है जेल पार्क की ओर। वैसे आगे एक तालाब है, वो तालाब काफ़ी पॉल्यूटेड था बट अभी बहुत सुंदर हो चुका है। बस पहुंचने वाला हूँ, वहाँ पे मेरा वेट कर रहे होंगे मनीषा जो कि जर्नलिस्ट की तैयारी कर रही है, यहीं से रांची से ही है, बरियातू से। एक दिन शाम को वो मिल गए थे तो उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने जैसे कि बताया था गाइस कि आप मुझे अपने शहर को घूमने में मदद करें,
तो मनीषा उनमें से एक है जो मुझे अभी जेल पार्क घुमाएंगी और वहाँ के बारे में और उसके आगे जो है ना वो मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी। पहुँच गया मैं, ये है अलविदा। काफ़ी अच्छा गेट है और इस जेल के बारे में सारा कुछ अंदर जाने के बाद मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल चलिए। अभी सिक्योरिटी के लिहाज से ये मेरी बैग चेक हुई, बहुत अच्छी बातें होनी भी चाहिए क्योंकि जब हम ऐसे एंशिएंट प्लेस में घूम रहे हैं ना, ये कभी जेल हुआ करते थे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दी गई है, तो ऐसे धरोहर में घूमने के लिए इनके सुरक्षा के लिहाज से बैग लगेज जो है ना चेक होनी चाहिए। काफ़ी अच्छा वातावरण है। सुबह के 11:30 लगभग बज रहे हैं। 1 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच गया। 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर। मिलिए इनसे। यह है मनीषा और अनिकेत, दोनों रांची से आप लोग सर जी। ओके, चलिए गाइस आगे मैं आपको घुमाऊँ यहाँ के जेल पार्क को। तो ये खूबसूरत सा एक मंदिर है, रास्ते में ही आपको मिल जाता है। यह है बिरसा मुंडा संग्रहालय। म्यूज़ियम अभी बना दिया गया इसे कन्वर्ट करके, जबकि ये एक जेल ही है। अगर आप आगे जाकर के देखेंगे तो पूरी संरचना जो है आपको जेल की तरह दिखेगी। वैसे मैं आपको फ़िलहाल घुमाऊँ उससे पहले एक बड़ी सी स्टेचू वहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ। उसके बाद इस संग्रहालय में हम लोग इंटर करेंगे और बहुत कुछ है जो हम जान सकते हैं। मैं भी जानने आया हूँ आपके साथ साथ, तो चलिए पहले मिलते हैं। ये है भगवान बिरसा मुंडा और उनकी प्रतिमा यहाँ पे वो रहा स्टेचू। और अब चलते हैं हम यहाँ पे जेल के अंदर में। तो जेल में इन करते के साथ ही बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, जिसमें ट्रैवल रिवॉल्व और बाबा बिरसा मुंडा के कुछ पिक्चर्स, जब वो लड़ाई कर रहे थे तो कुछ उनके उस टाइम के पिक्चर्स देख सकते हैं और जेल का इतिहास। यार वाकई में बहुत कुछ है पढ़ने। वैसे मैं कुछ हिस्ट्री बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। एक ये बहुत सही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, पुरानी जो मैप है ना उसको तैयार किया गया कैसे कोलकाता के आसपास से ब्रिटिश जो है ना बोस्टन चाय कंपनी आती है यहाँ पे चाय के व्यापार को करते हुए। आप यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हैं और उसको यहाँ पे पेंटिंग्स में लगाया गया। फोर्ट विलियम्स की किताब से ली गई है और इस पेंटिंग को भी दर्शाया गया कि चाय का बिजनेस करते करते कैसे यहाँ के राजाओं महाराजाओं के साथ बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे और व्यापार करते करते साम्राज्य को लूटने लगे। औपनिवेशिक शासन काल का आगमन कुछ इस प्रकार से होता है। फिलहाल अब हम इस जगह पे स्थित उस गांव को भी देखेंगे जिस गांव को यहाँ पे दर्शाया गया है बाबा बिरसा मुंडा के इस संग्रहालय में। एक यहाँ पे बोर्ड है, आप चाहे मर्जी तो इसे पॉज करके रोक करके पढ़ सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आदिवासी सृष्टि के अनुसार जो सिंगा बोंगा होते हैं, मतलब जो सूर्य देव है, उन्होंने इस प्रकृति का निर्माण किया है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके रिगार्डिंग लिखी गई है कि कैसे सबका जन्म होता है, नर नारियों का भी जन्म होता है और उसके बाद कैसे यहाँ से नदियाँ निकली, कैसे यहाँ से ज़मीनें निकली। तो आप इसे पॉज करके एक बार रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले ना एक ये जेल हुआ करता था और क्रांतिकारियों की अत्यधिक मात्रा में बढ़ोतरी की वजह से 1800 से 1900 के दशक के बीच में क्रांतिकारियों की बढ़ोतरी होने लगी। तो इस जगह पे ना 1900 के आसपास में रांची जिला को घोषित कर दिया गया और कई सारे साहित्य हैं। फिलहाल जिस जेल को आप अभी देख पा रहे हैं इसको संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है, म्यूजियम में, और होटवार नामक जगह पे इस जेल को शिफ्ट कर दिया गया। मतलब जो जेल का काम यहाँ पे था उस जेल को शिफ्ट करके दूसरी जगह पे भेज दिया गया है। अब कैदी वहाँ रहते हैं और इसको संग्रहालय बना दिया गया है। तो जेल के खूबसूरत सीन को आप इस वक्त सिनेमैटिक शॉट्स में देखिए।
ये नया ही बना है और अभी यहाँ पे विजिट करने के लिए फ़िलहाल तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। बट जैसे जैसे ये थोड़ा सा प्रचलित होएगा वैसे वैसे यहाँ पे चार्जेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये अच्छा भी होगा ताकि यहाँ के मेंटेनेंस पे कोई खलल ना आए, क्योंकि कई सारे लोग देखते हैं ना कि फ्री की चीज़ें जो है ना वो बस ले करके जाते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। तो ये अच्छा है। खैर आपसे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जब आएँ तो आप गंदगी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि ये अब आपकी संपत्ति है, तो आपको अपनी संपत्ति अच्छे से सुरक्षित रखनी चाहिए। गाइस आप तो सेलुलर जेल वाली वीडियोस मेरी देखे होंगे जिसमें से नाइट शोज़ मैंने बताया था कि रात को होती है। यहाँ पे भी नाइट शोज़ की जो व्यवस्था है करवाई गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये हो जाए। और वैसे छोटी छोटी जो कुटियाएँ बनाई गई हैं ना, ये एक्चुअली लाइट शोज़ के लिए रखी गई है। इसमें आप सोहराय पेंटिंग्स को देख सकते हैं और ये सारे जो स्पोर्ट्स बनाए गए हैं यहाँ पे आप बैठ करके, यहाँ पे जो लेज़र लाइट शोज़ होंगी रात को, जो बाबा बिरसा मुंडा और बाकी जितने भी क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी लोग होते थे यहाँ पे, उनको जो जेल में शिफ्ट किया गया था, तो उनके बारे में लाइट शोज़ दिखाई जाएगी, उनकी कहानी को दर्शाई जाएगी इन जगहों पे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसी चीज़ें हो ताकि हमारे जो भी ट्राइब्स फ्रीडम फाइटर्स हुए उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने युवाओं को पता चले, अपने झारखंडियों को पता चले और यहाँ दूर दूर से लोग आएँ तो उनके बारे में कुछ इनको जानकारी मिल सके। फिलहाल हम चलते चलते वो ऐसे प्लेस पे पहुँचे हैं ना जहाँ पे उनको रखा गया था बाबा बिरसा मुंडा को, और हैजा नामक गंभीर बीमारी होने की वजह से वो यहीं जेल में अपनी जो अंतिम सांस है उन्होंने तोड़ा था। तो फिलहाल ये इस प्रकार से दिखता है सामने से। फिलहाल इन जगहों को ना मॉडिफिकेशंस कर दी गई है, थोड़ी अच्छे तरीके से बना दी गई है ताकि और काफ़ी दिनों तक जो है इसको संरक्षित किया जा सके। काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ये, ताकि जब लोग आएँ तो घूमने के लिए इन जगहों पे विजिट करें। फिलहाल अंडमान निकोबार में जो मैं घुमा हुआ था ना, उससे काफ़ी ज़बरदस्त वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है मुझे। तो आप सबों को यहाँ पे आकर के एटलीस्ट एक बार तो घूमना चाहिए ही चाहिए, अपने इतिहास को जानना चाहिए कि को क्या चीज़ें हुई थी। इसके साथ साथ आप अपने जितने भी टाइप फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो गाइस अभी संग्रहालय से बाहर आ गया हूँ और एक बहुत बड़े पार्क का निर्माण किया गया है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत भी बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाते चलूँ। घूमते हो गई है दोपहर और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहाड़ी मंदिर की ओर जाऊँगा। फांसी टुंगरी के नाम से भी वो बड़ा प्रचलित है। चलते हैं वहाँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए यहाँ से फ़िलहाल निकलें, इस खूबसूरत से वातावरण को अलविदा कहते हैं। निकलते ही निकलते आपको मैप मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो आप रोक करके देख सकते हैं। एंट्री प्लाजा से लेकर के योगा सेंटर तक है यहाँ पे। फिलहाल तो अभी कोई चार्ज नहीं लग रही, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर चार्ज लग सकती है। चलिए चलते हैं। अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए जाएंगे हम पहाड़ी मंदिर और पहाड़ी मंदिर के बाद जाएंगे हम चुटिया। अल्बर्ट एक्का जो 1971 में इंडो पाक जो वार था उसमें वो शहीद हो गए थे। वो बैटल थी गंगा सागर की, मतलब बिहार रेजिमेंट से थे वो। तो फिलहाल हम अल्बर्ट एक्का चौक में, फिराईलाल चौक भी कहा जाता है इस फिराईलाल मार्केट के होने की वजह से। आप देख सकते हैं शहीद वीर सिपाही अल्बर्ट एक्का जी की प्रतिमा है यहाँ पे। पर कई सारे अनसंग हीरोज़ के ना अभी भी लाइफ स्टैंडर्ड या फिर उनके परिवार की लाइफ स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे है। फाइनली पहाड़ी मंदिर पहुँच गए हैं। जहाँ से मैं निकला था वहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके ऊपर जाएंगे, कुछ हिस्ट्री से उसको शेयर करेंगे। फाइनली 400 सीढ़ी को पार करते हुए बाबा के दरबार में। तो इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर में हूँ। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इस ब्लॉग को मैं इन करना चाहूँगा वो है ये वाला स्थान जहाँ पे मनोकामना चुनरी स्थल है। लोग अपनी चुनरियों को बांधते हैं। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी लिखी गई है यहाँ की दीवारों में। ये जो आप टुंगरी देख रहे हैं ना, जो पहाड़ी मंदिर के नाम से प्रचलित है, कभी ना कभी ये जाना जाता था फांसी टुंगरी के नाम से, जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा यहाँ के क्रांतिकारी, जो लोकल क्रांतिकारी थे, ट्राइब्स फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जो भी थे दूसरे तबके के,
उनको यहाँ पे ही हैंग किया जाता था, यहाँ पे ही फांसी दी जाती थी। एक और जगह है जीरा स्कूल के नाम से प्रसिद्ध, जहाँ पे कई नामचीन जो फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे, उनको फांसी में चढ़ाया गया था। तो ये है पहाड़ी मंदिर। फ़िलहाल अभी ये पहाड़ी मंदिर में तब्दील हो गई है, जो कि कभी खांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ से ना पूरा रांची शहर दिखता है। फिलहाल अभी धुंध है, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नए दिन में, नए ब्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, डोंट फॉरगेट की फ्लाइंग की प्लानिंग। इसके साथ ही करंट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में ही मेरे लोकेशंस के बारे में पता कर पाएंगे और मुझसे भी मिल पाएंगे। चलिए, जोहार झारखंड।